क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि गुस्सा आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है? कभी छोटी सी बात पर आप अपनों से ऐसा कुछ कह जाते हैं जिसे सोचकर बाद में पछताते हैं। क्या आपने भी कई बार कोशिश की है खुद को बदलने की, पर हर बार क्रोध ने आपको हरा दिया? क्या आपने कभी सोचा है कि क्रोध हमारे जीवन को कितनी गहराई से बर्बाद करता है? कई बार हम अपनों से ही ऐसे व्यवहार कर जाते हैं जिसे याद कर हमें खुद से नफरत होने लगती है, पर फिर भी हम रुक नहीं पाते। क्या क्रोध सच में हमारे बस से बाहर है या हम सिर्फ उसे बहाना बना रहे हैं? आज की ये कहानी एक ऐसे युवक की है जिसका जीवन क्रोध के कारण बर्बाद होने के कगार पर था। वह चाहता था कि वह बदल जाए, पर क्रोध उसे हर बार पीछे खींच लेता था। फिर एक दिन वह पहुंचा एक ऐसे गुरु के पास जिन्होंने न केवल उसके क्रोध की जड़ को उजागर किया, बल्कि ऐसा समाधान बताया जिसने उसका पूरा जीवन ही बदल दिया। यह कहानी सिर्फ क्रोध की नहीं है, यह हमारी कमजोरियों, हमारे डर और हमारे नकली बहानों की भी कहानी है। और यह कहानी आपके अंदर छिपी उस ताकत को भी जगाएगी जो आपको अपने क्रोध पर नहीं, खुद पर विजय दिला सकती है। तो चलिए सुनते हैं उस युवक की कहानी जिसने जाना कि क्रोध कोई राक्षस नहीं बल्कि हमारी चयन की शक्ति है। एक युवक को बहुत क्रोध आता था। वह अपनी पत्नी पर, बच्चों पर, घर वालों पर, बाहर मित्रों में, रिश्तेदारों में, हर जगह अपने क्रोध के लिए बदनाम था। वह बहुत क्रोधी स्वभाव का था। इसी कारण से कई बार वह पछताया भी था। वह कैसे भी करके अपने क्रोध पर नियंत्रण कर लेना चाहता था। बहुत कोशिश करता था कि वह क्रोध ना करे, पर उसे क्रोध आ ही जाता था। एक दिन उसे अपनी पत्नी की किसी बात पर इतना क्रोध आया कि उसने पत्नी के सिर पर एक बर्तन दे मारा। पत्नी को चोट लग गई और बाद में वह बहुत पछताया। अपने क्रोध के समाधान के लिए वह कई लोगों से मिला, पर उसकी समस्या का समाधान उसे कहीं नहीं मिला। फिर किसी ने उसे बताया कि दूर एक जंगल में एक आश्रम है, वहां पर एक गुरु रहते हैं। वह गुरु तुम्हारे क्रोध का समाधान कर सकते हैं। वे उन गुरु को ढूंढता हुआ जंगल के रास्ते से उस आश्रम पर पहुंचा। गुरु के पास पहुंचकर उसने गुरु से कहा, गुरुदेव, मैं बहुत परेशानी में हूं। अपनी क्रोधी स्वभाव के कारण मैं हमेशा पछताया हूं। मैं क्रोध करना नहीं चाहता, पर मुझसे क्रोध हो जाता है। यह जानते हुए कि हर बार मैं पछताता हूं, फिर भी क्रोध मेरा पीछा नहीं छोड़ता। मेरे क्रोध का समाधान कर दीजिए गुरुदेव। कुछ ऐसा मंत्र बता दीजिए कि मुझे क्रोध आना ही बंद हो जाए। गुरु ने कहा, अच्छा, तुम्हें क्रोध आता है, चलो जरा क्रोध करके दिखाओ, हम भी तुम्हारा क्रोध देखना चाहते हैं। युवक ने कहा, पर गुरुदेव, क्रोध ऐसे नहीं आता, कोई सामने होना भी तो चाहिए, तभी तो क्रोध आएगा। गुरु ने कहा, वह सामने एक व्यक्ति खड़ा है, जाओ और उस पर क्रोध करो। युवक उस व्यक्ति के पास गया और फिर वापस आकर गुरु से कहा, गुरुदेव, जब हमें कोई कुछ कहेगा नहीं तब तक क्रोध कैसे आएगा? गुरु ने कहा, अच्छा चलो ठीक है, तुम मेरे साथ चलो। तुम्हें एक ऐसे व्यक्ति से मैं मिलवाता हूं जिसे देखकर तुम्हें क्रोध अवश्य ही आ जाना चाहिए। मैं तुम्हारा क्रोध देखना चाहता हूं, तभी तो मैं तुम्हारा समाधान कर सकूंगा। गुरु इस व्यक्ति को बाजार ले गए। बाजार में एक जगह राजा का एक अंगरक्षक खड़ा हुआ था। गुरु ने कहा, वहां देखो, राजा का अंगरक्षक खड़ा है, तुम्हें कुछ नहीं करना, उस अंगरक्षक के ठीक सामने जाकर खड़े हो जाओ। युवक ने कहा, पर गुरुदेव, वह राजा का अंगरक्षक है, मैं उसके सामने कैसे खड़ा हो सकता हूं? गुरु ने कहा, तो क्या हुआ, जाओ और खड़े हो जाओ, मुझे तुम्हारा क्रोध देखना है। युवक अंगरक्षक के ठीक सामने जाकर खड़ा हो गया। अंगरक्षक ने उसे हटने के लिए कहा, पर वह एक दो बार कहने पर भी वहां से नहीं हटा। तब अंगरक्षक ने उसे थप्पड़ मारते हुए और बुरा कहते हुए धक्का मारकर वहां से हटा दिया। वह युवक चुपचाप अपने गाल पर थप्पड़ खाकर और गाली खाकर वापस आ गया। गुरु ने कहा, क्या हुआ? उसने तुम्हें इतना कुछ कहा और तुमने कुछ भी नहीं कहा। तुम तो बहुत क्रोधी स्वभाव के हो। अपना क्रोध दिखाओ, जाओ और उसे एक थप्पड़ लगाकर आओ। यह सुनते ही उस युवक ने गुरु के चरण पकड़ लिए और कहा, गुरुदेव, आप मुझे क्यों मृत्यु की देवी को चढ़ाना चाहते हैं? वह राजा का अंगरक्षक है, उसे थप्पड़ मारूंगा तो वह मुझे ही मार डालेगा। गुरु ने कहा, यह तो बड़ी गंभीर समस्या है, तो तुम्हारा क्रोध राजा के अंगरक्षक के सामने नहीं निकलता।
चलो तो तुम्हें एक आम आदमी के पास ले चलता हूं। गुरु उस युवक को एक पहलवान के पास ले आए और कहा, देखो वहां पर वह जो दिख रहा है वह एक पहलवान है। वह कोई राजा का रक्षक नहीं है और ना ही कोई सिपाही है, वह एक आम इंसान है। वहां जाओ और उसके ठीक सामने खड़े हो जाओ और उससे कहो, पहलवानी छोड़कर हाथों में चूड़ियां पहन ले। युवक ने कहा, पर गुरुदेव वह बहुत हट्टा कट्टा व्यक्ति है, मुझे उठा उठा कर मारेगा। गुरु ने कहा, तो क्या हुआ, मुझे तुम्हारा क्रोध देखना है और अब की बार तुम्हें क्रोध आ ही जाना चाहिए। युवक उस पहलवान के सामने खड़ा हो गया और कहा, पहलवानी छोड़कर हाथों में चूड़ियां पहन ले। यह सुनते ही उस पहलवान ने उस युवक को उठाकर पटक दिया और अब शब्द कहकर वहां से भगा दिया। युवक गुरु के पास आया और कहा, गुरुदेव क्या आज आप मुझे मार ही डालना चाहते हैं? गुरु ने कहा, नहीं, मैं केवल तुम्हारा क्रोध देखना चाहता हूं, उस क्रोध को देखना चाहता हूं जिससे तुम परेशान हो। कहां है तुम्हारा क्रोध? उस पहलवान ने तुम्हें इतना भला बुरा कहा, क्या तुम्हें क्रोध नहीं आया? और अगर आया तो तुमने उस पर क्रोध क्यों नहीं किया? तुम तो कहते थे कि तुम्हारा क्रोध तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, तुम्हें क्रोध आ ही जाना चाहिए था, पर क्यों नहीं आ रहा? युवक ने कहा, गुरुदेव अगर मैं इन सब लोगों पर क्रोध करूंगा तो यह मुझे मार ही डालेंगे, मैं उन पर क्रोध कैसे करूं? गुरु हंसे और कहा, क्या तुम्हारा क्रोध केवल कमजोर व्यक्तियों पर निकलता है? इसका मतलब तो यही हुआ कि तुम सोच समझकर क्रोध करते हो कि किस पर क्रोध करना है और किस पर नहीं। तुम जानबूझकर क्रोध कर सकते हो। युवक ने कहा, ऐसा नहीं है गुरुदेव, मुझे क्रोध आता है। अभी कुछ दिन पहले ही किसी बात पर मैंने अपनी पत्नी के सिर पर ही बर्तन दे मारा था, जिसके लिए मैं बहुत पछताया था। गुरु ने कहा, जिस किसी बात पर तुम पत्नी से झगड़ा या क्रोध करते हो, क्या इस बात के लिए तुम अपने माता पिता पर भी क्रोध कर सकते हो? क्या उनके सर पर भी बर्तन मार सकते हो? युवक ने कहा, आप यह क्या कह रहे हैं? वह मेरे माता पिता हैं, मैं उन पर क्रोध कैसे कर सकता हूं? गुरु ने कहा, यही बात तो तुम्हें समझ में आनी चाहिए कि क्रोध कोई समस्या नहीं है, समस्या हम है। हम जानते हैं कि हमें क्रोध किस पर करना चाहिए और किस पर नहीं। अपने से शक्तिशाली पर हम क्रोध कर ही नहीं सकते। हमारा क्रोध वहां निकलता ही नहीं है, बल्कि भीतर डर की भावना उत्पन्न हो जाती है, या जिनका हम बहुत सम्मान करते हैं उन पर भी हमारा क्रोध नहीं निकलता। हम क्रोध करते हैं तो उन लोगों पर जो हमसे कमजोर है और जिनका हमें पता है कि वह हमारा क्या बिगाड़ लेंगे। वास्तव में तुम्हें यह नहीं कहना चाहिए कि तुम क्रोधी हो, तुम्हें यह समझ में आना चाहिए कि तुम मतलबी हो और अपना मतलब पूरा करने के लिए तुम अपने से कमजोर पर क्रोध करते हो, क्योंकि तुम जानते हो वहां तुम क्रोध कर सकते हो, इसलिए तुम्हारे भीतर से क्रोध निकलता है, और वह भी किस लिए? अपनी बात मनवाने के लिए। युवक ने कहा, गुरुदेव आप सत्य कहते हैं, बात तो बात मनवाने की ही है। सामने वाला बात मान जाए तो कुछ भी ना हो। फिर भी गुरुदेव, मैं जो भी करता हूं, जिसे मैं क्रोध कह रहा हूं, वह मैं ना करूं, उसके लिए मैं क्या करूं? गुरु ने कहा, जब क्रोध आए तो देखो कि तुम क्यों क्रोधित हो रहे हो और क्या इसकी जरूरत है। जैसे ही तुम अपने क्रोध को देखना शुरू करोगे तो तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा इकट्ठी हो रही है वह शांत होने लगेंगी और क्रोध शांत होता चला जाएगा। याद रहे, अपने से कमजोर पर जो क्रोध करता है वह शक्तिशाली नहीं होता, अपितु बहुत ही दुर्बल और कमजोर व्यक्ति होता है। जो क्रोध का सहारा लेकर अपनी बात मनवा लेना चाहता है और जो व्यक्ति अपने से शक्तिशाली पर क्रोध कर सके, वह बहुत ही साहसी होता है, बहादुर होता है, मजबूत होता है। परंतु जो अपने से शक्तिशाली पर क्रोध करता है, वह बहुत सोच समझकर और जानबूझकर क्रोध करता है, इसलिए उसका क्रोध उसे नियंत्रित नहीं करता, बल्कि वह अपने क्रोध को नियंत्रित करके अपने लिए अपने अनुरूप कार्य करता है। और एक बात याद रखना, क्रोध से कभी कोई समस्या हल नहीं हुई है। क्रोध केवल विनाश के लिए ही इस्तेमाल किया जा सकता है। क्रोध से निर्माण नहीं होता, सृजन नहीं होता, घर नहीं बसते, प्रेम नहीं होता। उस व्यक्ति को गुरु की बात समझ में आ गई और वह वापस चला गया। आप भी अगर अपने क्रोध की विनाशक शक्ति को देखना चाहते हैं, तो जब आपको ऐसा लगे कि आपको बहुत क्रोध आ रहा है और जब आप अपने क्रोध को नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं,
तब आप कुछ लिखने की कोशिश करना, बनाने की कोशिश करना, देखना कि आप क्या लिखते हैं और क्या बना पाते हैं। अगर आप अच्छे से लिख पाए या अच्छे से कुछ बना पाए तो आप क्रोध नहीं कर पाएंगे, और अगर आप ना लिख पाए और ना ही कुछ बना पाए तो सावधान हो जाना, क्योंकि आपके हाथों से कुछ गलत हो सकता है।